अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों और प्यारी बच्चियों। जो है आज मैं आपके सामने 3 कौमों का वाक़या पेश करूँगा, थोड़ा थोड़ा जो है। कौम आद, कौम समूद और कौम लूत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों बुज़ुर्गों, कौम आद जो है एक सबसे ज़्यादा ताकतवर कौम गुजरी है। उससे ज़्यादा ताकतवर कौम कोई नहीं आई। वो कौम जो है उल्टा अपने नबी को ललकारती हुई आई कि उस कौम के नबी थे हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ए हूद, हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई है तो लेके आ, फिर बात करना। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ए हूद, हमारे खुदाओं ने तेरी अकल ख़राब कर दी है, हमसे ज़्यादा ताकतवर तो है ही नहीं कोई, है तो लेकर आ। वो जो थे दोस्तों बुजुर्गों, उनकी जो उम्र होती थी वो 1000 बरस, 800 बरस, 700 बरस, और वो 60-60 हाथ जो है लंबे लोग हुआ करते थे, 80-80, 90-90 फिट के। दोस्तों बुजुर्गों, ना तो उनके कभी बाल सफ़ेद होते, ना कभी दांत उखड़ते, ना कभी आँखों की रोशनी कम होती थी। तंदुरुस्त और ताबियाना, हमेशा जो है तंदुरुस्त रहने वाले लोग थे। और उनको एक नशा था अपनी ताकत का जो है। कभी बूढ़े नहीं होते, डायरेक्ट मौत आती थी उनको जो है। ताकत का आलम ये था कि दरख्तों को जो है पकड़ के हिला के उखाड़ लिया करते थे और कंधे पर रख के चल दिया करते थे। ये आलम था। वो अपनी नाफरमानी में बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। फिर अल्लाह ने जो है अजाब का दरवाज़ा खोल दिया जो है। उस कौम पे जो है दोस्तों बुजुर्गों कहत आ गया। कहत आ गया, ना तो ज़मीन से एक दाना फूटा और ना ही आसमान से एक कतरा गिरा। अब वो लंबे चौड़े लोग थे तो दोस्तों बुजुर्गों उनको भूख भी ज़्यादा थी। अब वो अपने हिस्से का गल्ला भी खा गए, हज्जो हलाल भी खा गए, वो कुत्तों को भी खा गए, बिल्लियों को भी खा गए, चूहे भी खा गए, लेकिन कहत दूर नहीं हुआ। यहाँ तक दरख्तों को काट काट के उनके पत्ते चबा गए, लेकिन कहत दूर नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक बखत भेजा बैतुल्ला कि हमें बारिश दो। आवाज़ आई कि मिलेगी, बारिश मिलेगी। अल्लाह जल्ले शानू ने 4 बादल सामने किए। 4 बादल अल्लाह ने सामने किए कि इनमें से एक का इंतखाब करो। तो वो इतनी जो है अड़ियल कौम थी दोस्तों बुजुर्गों के सारे लोग जो है आपस में बहस करने लगे। बोले सफ़ेद तो खाली होता है, काले में हवा होती है, तो इसमें ये होता है, उसमें वो होता है। वो आपस में बहस करने लगे। बोले अरे ये चाहिए काला, इसमें पानी होता है। आवाज़ आई कि मिलेगा। अब दोस्तों बुजुर्गों एक जो है बादल आया गरम हवा के साथ जो है। तो गरम हवा के साथ जो बादल आया तो सारे लोग अंदर घुस गए। फिर उसके बाद में एक बादल आया ठंडी हवा के साथ जो है। तो ठंडी हवा का झोंका आया तो बोले हाँ हाँ, ठंडी हवा आई, वो आई बारिश जो है। फिर वो बादल आया जो उन्होंने मांगा था, जिसका इंतखाब किया था उन्होंने जो है, क्या हाँ हाँ ये आ गई बारिश। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बारिश नहीं है, ये वो अजाब है जो तुम मुझसे कहते थे कि वो अजाब लाओ। तो दोस्तों बुजुर्गों वो हवा का अजाब था उस कौम पे, जो कौम आद पे हवा का अजाब था। हवा ने उनके घरों को उड़ा दिया, उनकी छतों को उड़ा दिया, उनकी दीवारों को उड़ा दिया। वो 60-60 हाथ, 80-80, 90-90 फीट के लोग जो है वो ऐसे हवा में उछल रहे थे कि यूँ उड़ते हुए ऊपर जाते थे और घूमते थे, और वो आपस में टकराते थे, और फिर उनकी खोपड़ियाँ टकराती थीं। फिर वो ज़मीन पर इस तरह से गिरते थे कि धड़ अलग हो गए और सर अलग हो गए। दोस्तों बुजुर्गों मन कुल्ले वाक़िया, अल्लाह ने फरमाया है कोई बाकी, लाओ उसे भी ख़त्म कर दूँ जो है। इसके बाद में कौम समूद आई दोस्तों बुजुर्गों। उन्होंने तौबा नहीं की, नाफरमानी को नहीं छोड़ा, उल्टे काम की तरफ चल पड़े कि कौम आद को हवा ने उड़ाया था तो उन्होंने जो है पहाड़ों के अंदर अपने घर बनाए। पहाड़ों को तराश के जो है उन्होंने पहाड़ों के अंदर घर बनाए, और उन्होंने फिर वो भी अपनी नाफरमानी में बढ़ते गए, बढ़ते गए, और इतना बढ़ते गए कि एक दिन जो है वो अपने नबी का जो है कत्ल करने की प्लानिंग बना ली। तो उस कौम पे दोस्तों बुजुर्गों फरिश्ते की चीख आ गई। तो फरिश्ते की चीख आई
تو سب کے جو ہے کلیجے پھٹ گئے دوستوں بزرگوں، اور بھیجے باہر نکل آئے جو ہے۔ وہ جو انہوں نے گھر بنائے تھے پہاڑوں میں اور پتھروں میں تراش کے، وہ پھٹ گئے پہاڑ اور ان میں دراریں پڑ گئیں جو ہے، اور وہ فوراً اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا جو ہے۔ اس کے بعد میں دوستوں بزرگوں قوم لوط آئی، جس کے نبی تھے لوط علیہ السلام۔ ساری قومیں جو ہے وہ نافرمان تھیں، لیکن یہ قوم جو ہے بے شرم اور بے حیا تھی دوستوں بزرگوں جو ہے۔ لوط علیہ السلام کے گھر پہ جو ہے کچھ مہمان آ گئے جو ہے، 2-4 نوجوان بچے آ گئے، تو وہ مطلب ساری قوم کے لوگ جو تھے وہ ان کے دروازے پہ اکٹھے ہو گئے۔ وہ اچھے خوبصورت لڑکے تھے کہ بولے ان کو باہر نکالو، ہم ان سے اپنی خواہشات پوری کریں گے۔ ان کو عورتوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی دوستوں بزرگوں، ان کو لڑکوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ اپنی حاجت جو ہے وہ لڑکوں سے پوری کرتے تھے۔ تو حود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو اور اپنی حاجت پوری کرو۔ بولے نہیں عورتوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، لڑکوں کی۔ لیکن جب نبی پریشان ہو گئے تب انہوں نے لڑکوں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، ہم کوئی عام آدمی نہیں ہیں، ہم جو ہے فرشتے ہیں۔ وہ نبی کے پاس جو آئے تھے وہ فرشتے تھے، لڑکے بڑے خوبصورت اور حسین جو ہے۔ تو جب وہ قوم اپنی نافرمانی میں بڑھتی گئی تو اور قوموں پہ تو دوستوں بزرگوں عذاب اس طرح کے آئے تھے، لیکن اس امت پہ جو آیا یہ جو ہے بے شرم قوم تھی، اس پہ فرشتے کی چیخ آئی دوستوں بزرگوں، اور اس پہ عذاب آیا کہ وہ جو لوگ تھے اتنے لمبے چوڑے تو وہ اڑتے ہوئے آسمان تک جاتے تھے اور پھر زمین پہ گرتے تھے، تو ان کے جو ہے کلیجے پھٹ گئے اور بھیجے باہر نکل آئے۔ آن کی آن میں ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا دوستوں بزرگوں۔ یہ پچھلی امتوں کا واقعہ ہے جو اللہ جل شانہ نے جو ہے قرآن میں بیان کر دیا ہے دوستوں بزرگوں، اور اس لیے ہم سے کہا ہے کہ ان قوموں نے جو کیا تھا تم ایسا مت کرنا، دیکھو انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا تو ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے، لیکن تم ایسا مت کرنا۔ تو دوستوں بزرگوں ہم کو جو ہے ان راستوں پر نہیں چلنا ہے، تو اللہ نہ کرے جو عذاب ان قوموں کے ساتھ آئے تھے وہ کہیں ہم پہ بھی نہ آ جائیں۔ تو ہم کو ان ساری چیزوں سے بچنا ہے اور اپنی حفاظت کرنا ہے دوستوں بزرگوں۔ میں درخواست کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹس کریں اور اس کو جو ہے پوری دیکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک مطلب تاجر قوم شعیب علیہ السلام کی جو ہے مدین کی قوم، اس کا واقعہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔